Hello friends, in this lecture we are discussing some of the important questions of PHP programming language. इस लैंग्वेज के कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको डिस्कस करेंगे. होपफुली ये क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे. आइदर यू आर वर्किंग इन एन प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, वहाँ पर भी आपकी हेल्प करेंगे, या फिर कोई आपको एग्ज़ाम दे रहे हो, टेक्निकल कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट कर रहे हो, वहाँ पर भी ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे. सो ये बिगनर्स अगर हैं तो बिगनिंग के लिए तो बहुत ही अच्छे रहेंगे क्वेश्चन. ठीक है, तो जल्दी से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 क्या देखते हैं. व्हाट डज़ PHP स्टैंड्स फॉर. तो PHP की फुल फॉर्म की बात की जा रही है. ठीक है, तो देखो अर्लियर जब स्टार्ट हुआ तो PHP को बोला जाता था P फॉर पर्सनल, H फॉर होम और P फॉर पेज, पर्सनल होम पेज. ओके, पर लेटर ऑन इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर. ठीक है, सो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, तो दोनों नाम यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे. P फॉर पर्सनल होम पेज, ठीक है, स्टार्टिंग में था, बाद में इसका नाम चेंज करके हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर बोल दिया गया था. सो यहाँ पर 1 एंड 2 दोनों ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा. देखो ऑप्शंस में हमारे पास ABCD 4 ऑप्शंस हैं, तो बोथ 1 एंड 2 ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे. मीन्स कि PHP की फुल फॉर्म हम पर्सनल होम पेज भी बोल सकते हैं और हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर, दोनों के लिए. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. PHP फाइल्स हैव ए डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ. तो PHP फाइल्स जो बनती हैं, जो PHP में आप कोडिंग कर रहे हो, प्रोग्रामिंग कर रहे हो, तो उसका जो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन बनता है वो क्या बनता है. तो आसान क्वेश्चन है. कन्फ्यूज़न इसमें हो सकता है कि कहीं डॉट HTML तो नहीं बन रहा. ठीक है, इसमें और डॉट PHP में कन्फ्यूज़न हो सकता है, लेकिन PHP की जब फाइल की बात कर रहे हैं तो डॉट PHP से बनता है. अगर कोई प्योर वेब पेज होता है तो उसको हम डॉट HTML से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर PHP की बात कर रहे हैं तो जो एक्सटेंशन है वो क्या बनेगा, डॉट PHP बनेगा. नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ए PHP कोड एडिटर. तो PHP के कोड को एडिट करना है. ठीक है, तो कौन कौन से टूल्स या एडिटर्स यूज़ किए जा सकते हैं. तो कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पर. नोटपैड यूज़ कर सकते हैं. क्या हम नोटपैड यूज़ कर सकते हैं. यस. क्या हम नोटपैड प्लस यूज़ कर सकते हैं. यस. क्या हम एडोब ड्रीमवेयर भी यूज़ कर सकते हैं. यस. ठीक है, तो कौन कौन से जो टूल्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं. तो यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा. चारों ऑप्शन ठीक हो जाएंगे. नोटपैड, नोटपैड प्लस, एडोब ड्रीमवेयर, बल्कि ड्रीमवेयर में तो हमें कई फीचर्स भी एडिशनल मिल जाती हैं, और PDT में भी. ओके, तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे. चारों ही जो है PHP के कोड को एडिट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं. ऑल ऑफ द अबव का आंसर यहाँ पर ठीक हो जाएगा. अब देखो फ्रेंड्स, आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है. ओके, 3 हो गया. फोर्थ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. तो फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है. विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी इंस्टॉल ऑन योर कंप्यूटर सो एज टू रन PHP स्क्रिप्ट. तो PHP स्क्रिप्ट को रन करना है, तो इनमें से कौन कौन से टूल्स या सॉफ्टवेयर्स आपके सिस्टम पर इंस्टॉल होना ज़रूरी है, इसके बारे में बात की जा रही है. तो देखो पहला ऑप्शन देखते हैं. पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, एडोब ड्रीमवेयर. तो बताइए क्या PHP को रन करने के लिए क्या मिनिमम रिक्वायरमेंट है ड्रीमवेयर. नहीं. देखो हमने पढ़ा ड्रीमवेयर क्या है. ड्रीमवेयर तो एक एडिटर टूल है. ओके, तो ड्रीमवेयर अगर ना भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, PHP चलेगा. तो ज़रूरी नहीं है कि ड्रीमवेयर हमारे सिस्टम में हो. PHP, यस, PHP का होना ज़रूरी है. अब देखो अपाचे, IIS, ये हमारे वेब सर्वर्स होते हैं. ठीक है, इनमें से अकॉर्डिंगली कोई ना कोई एक वेब सर्वर हमारे सिस्टम पर होना चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंगली जिससे हम IIS भी यूज़ कर सकते हैं. IIS इज़ वेब सर्वर, अपाचे भी एक वेब सर्वर है, तो इनमें से किसी एक वेब सर्वर को यूज़ कर सकते हैं. तो PHP का भी होना ज़रूरी है. ठीक है, अगर हमारे पास अपाचे वाला इन्वायरमेंट है तो वो भी होना ज़रूरी है. अगर IIS वाला इन्वायरमेंट है वो भी होना ज़रूरी है. ओके, तो तीनों PHP तो कंपलसरी है ही, अपाचे और IIS में से कोई एक ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, अकॉर्डिंगली कि आपकी मशीन किस तरह की, किस तरह का उस पर प्लेटफॉर्म है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर डिपेंड करता है. तो यहाँ पर 2, 3, 4, ठीक है, 2, 3, 4 ऑप्शन ठीक हो जाएंगे. 2, 3, 4. 2, 3, 4 का मतलब क्या है कि आपके सिस्टम पर PHP का होना जरूरी है, अपाचे का होना जरूरी है, IIS का होना जरूरी है. अकॉर्डिंगली ड्रीमवेयर की कोई ज़रूरत नहीं है. ड्रीमवेयर जरूरी नहीं है, मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है. ड्रीमवेयर को यूज़ करके हम कोड को एडिट कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम रिक्वायरमेंट नहीं है. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 5. विच वर्जन ऑफ PHP इंट्रोड्यूस्ड ट्राई कैच एक्सेप्शन. तो एक्सेप्शन हैंडलिंग में ट्राई कैच का जो फीचर्स इंट्रोड्यूस किया गया था, तो PHP के कौन से वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था. तो ध्यान रखना, ये PHP 5 वर्जन जब आया था उसमें ट्राई कैच को इंट्रोड्यूस किया गया था. क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं. वी कैन यूज़ टू कमेंट ए सिंगल लाइन. देखो एक लाइन है हमारे पास, ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे लाइन लिखे हुए हैं, हमें एक लाइन को कमेंट करना है. ठीक है, कमेंट करने का मतलब है कि ताकि उसको कंपाइलर कैच ना करे, उसको ट्रीट ना करे. तो कमेंट के लिए क्या क्या ऑप्शन है हमारे पास. देखो बात किसकी आ रही है, सिंगल लाइन की.
तो देखो सिंगल लाइन के लिए जो कमेंट हैं वो कौन कौन से यूज़ होते हैं। देखो ये वाला जो है कौन सा स्लैश क्वेश्चन मार्क, ये कमेंट के लिए यूज़ नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है, सिंगल लाइन की बात कर रहे हैं तो देखो लेकिन ये टू फॉरवर्ड स्लैश ये एक सिंगल लाइन कमेंट यूज़ होता है। पीएचपी में हैश भी एक सिंगल लाइन कमेंट के लिए यूज़ होता है। और फ्रेंड्स ये जो जो होता है स्लैश एंड स्टार ये होता है ना, तो हम ऐसे करते हैं, स्लैश लिखते हैं, स्टार लिखते हैं, उसके बाद हम कमेंट डाल देते हैं, फिर उसके बाद स्टार स्लैश लगा देते हैं। तो ये मल्टीपल लाइंस के लिए भी यूज़ हो सकता है और एक सिंगल लाइन के लिए भी यूज़ हो सकता है। भाई एक लाइन आप लिखो, देखो उसको स्टार्ट करो सिंगल हैश से और सिंगल स्लैश से और स्टार से, और एक लाइन लिखो और स्टार स्लैश कर दो, तो एक लाइन के लिए भी यूज़ हो सकता है। तो कौन कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, कौन कौन से कमेंट्स को सिंगल लाइन को कमेंट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस यूज़ कर सकते हैं। तो देखो हम एक ये भी यूज़ कर सकते हैं, टू ऑप्शन मीन्स टू स्लैश हैश भी यूज़ कर सकते हैं, और स्लैश स्टार स्लैश ये भी यूज़ कर सकते हैं। तो 2, 3, 4 ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होने वाला। तो 6 का जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कौन सा, 6 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द फॉलोइंग PHP स्टेटमेंट्स विल स्टोर 111 इन वेरिएबल नम। देखो हमारे पास एक वेरिएबल है, वेरिएबल नम में 111 को स्टोर करना है, तो कौन सा स्टेटमेंट स्टोर करेगा। ठीक है, 111 को नम वेरिएबल में कौन सा स्टेटमेंट स्टोर करेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है इंट। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, PHP में हमें डेटा टाइप को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर जैसे इंट लिखा हुआ है तो ठीक है ये रॉन्ग हो जाएगा, तो ये इंट हमें नहीं करना होता है। ठीक है, इंट हमें नहीं करना होता, फर्स्ट और सेकंड दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है थर्ड ऑप्शन ठीक हो रहा है, डॉलर का सिंबल यहाँ पर यूज़ होता है। ठीक है, हम यूज़ करते हैं डॉलर, देन हम लिखते हैं वेरिएबल नेम और इज इक्वल टू हम डायरेक्टली वैल्यू लिख देते हैं। तो 111 नम को असाइन हो जाएगा कौन से स्टेटमेंट से, थर्ड स्टेटमेंट से। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट ठीक हो जाएगा, ये वाला गलत हो जाएगा क्योंकि हम शुरू में डॉलर नम लिखेंगे, उसके बाद इक्वल लिखेंगे नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 8 क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड। तो ये देखो PHP कोड है एक छोटा सा, उसका हमें आउटपुट बताना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट हैं जिनको हमें ध्यान रखना चाहिए। देखो हम ये एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर लिखते हैं PHP। तो ठीक है, तो ये क्या शुरू हो रही है, हाइपरटेक्स्ट प्री प्रोसेसर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज शुरू हो रही है, PHP बता रहे हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा करके हम इसको बंद कर देते हैं, उसके बीच में हम कोडिंग करते हैं। तो देखो यहाँ पर डॉलर नम लिखा हुआ है, एक वेरिएबल है नम नाम का, जिसमें हमने क्या किया, 1 वैल्यू असाइन की है न्यूमेरिकल। फिर num 1 है, उसमें हमने 2 असाइन किया है। तो ठीक है, नम और num 1, नम में क्या है 1, num 1 में क्या है 2 है। ओके, अब देखो क्या करना है, प्रिंट कर रहे हैं हम। देखो इस स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से देखो, मैं इसको जूम कर देता हूँ। अब देखिए इस स्टेटमेंट को, ये कह रहा है प्रिंट डॉलर नम, मतलब कि नम के अंदर जो वैल्यू है, तो यहाँ पर क्या है 1, समझ गए। उसके बाद देखो क्या है, डॉट ऑपरेटर लगा हुआ है, यहाँ पर देखो डॉट ऑपरेटर लगा हुआ है। फिर उसके बाद देखो प्लस लगा हुआ है, प्लस किस में है, डबल कोट के अंदर है। फिर डॉट ऑपरेटर लगा, तो ध्यान रखना जब डॉट ऑपरेटर लग जाता है ना तो कॉन्कैटिनेशन की तरह ट्रीट किया जाता है। ध्यान रखना डॉट ऑपरेटर यहाँ पर कैसे यूज़ होता है, कॉन्कैटिनेशन की तरह यूज़ होता है, समझ गए। तो कॉन्कैटिनेट करेगा इनको, ये मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, कॉन्कैटिनेशन करेगा। तो देखो यहाँ क्या कर रहा है, ये प्रिंट कर रहे हैं, प्रिंट किसको कर रहे हैं, नम को। नम क्या है 1, फिर क्या है प्लस, फिर उसके बाद क्या है नम 1, नम 1 क्या है 2, तो ये क्या आ जाएगा 1 + 2, यही हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 + 2 = 3 नहीं आएगा, 1 + 2 ही डिस्प्ले होगा। क्यों, क्योंकि डॉट ऑपरेटर यूज़ किया। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1 + 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है वो क्या हो जाएगा, 1 + 2, 3 नहीं आएगा, 1 + 2 आएगा क्योंकि कॉन्कैटिनेशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड। तो देखो PHP कोड दिया है छोटा सा, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो देखो देखते हैं, ये PHP स्टार्ट हुआ, नम वेरिएबल में हमें 1 वैल्यू मिल गई। ठीक है, नम वेरिएबल में 1 वैल्यू मिल गई, फिर नम 1 वेरिएबल में 2 वैल्यू मिल गई। ठीक है, उसके बाद प्रिंट कर रहे हैं हम किसको, नम को और प्लस नम 1 को। तो देखो एक चीज़ ध्यान रखना, अब यहाँ पर देखो डॉट ऑपरेटर नहीं है। एक चीज़ कन्फ्यूज कर सकती है कि नम जो है वो 1 जो लिखा हुआ है डबल कोट के अंदर है। ठीक है, 1 जो है वो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है, ये चीज़ हमें कंफ्यूज कर सकती है। तो देखो जब डबल कोट के अंदर कोई वैल्यू नम लिखी है तो न्यूमेरिकल वैल्यू की तरह ट्रीट होगी। तो यहाँ पर 1 जो है ये न्यूमेरिकल 1 होगा, 2 जो होगा न्यूमेरिकल 2 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ नम 1 लिखा है 1, नम लिखा हुआ है तो नम की वैल्यू 1 है, नम 1 लिखा हुआ है तो नम 1 की वैल्यू 2 है, नम की वैल्यू 1, नम 1 की वैल्यू 2, बीच में प्लस लगा हुआ है, दोनों को जोड़ के क्या आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा।
क्योंकि डॉट ऑपरेटर यूज़ नहीं किया तो कॉन्कैटिनेशन यूज़ नहीं होगा। डबल कोट के अंदर वैल्यू यूज़ होती है, स्ट्रिंग वैल्यू लिखी हुई है, चाहे कुछ भी लिखी हुई है उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू, तो ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल वैल्यू उसको ट्रीट किया जाएगा। तो 1 + 2 क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन बी असाइंड ए वैल्यू टू इट। विच ऑफ द फॉलोइंग वेरिएबल्स कैन बी असाइंड ए वैल्यू टू इट। तो बताइए इनमें से कौन सा वेरिएबल है इसको कोई वैल्यू असाइन की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 10 बताना है। तो इनमें से किसको जो है वैल्यू असाइन की जा सकती है, कौन मतलब कि कौन सा वेरिएबल जो है करेक्ट है, ये हमें बताना है। सिंपल सी बात है, 4 वेरिएबल डिक्लेरेशन दे रखे हैं, तो चारों में से कौन सा वेरिएबल डिक्लेरेशन ठीक होगा। तो देखो ध्यान रखना, कोई भी जब वेरिएबल बनाते हैं पीएचपी में तो न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट नहीं होता है, तो पहले वाला गलत हो गया। देखो इसमें ले रखा ना डॉलर, डॉलर तो स्टार्ट बता रहा है वेरिएबल, तो $3 लिखा ना, 3 से स्टार्ट हो रहा है तो न्यूमेरिकल वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, तो ये गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन गलत हो गया। क्यों, क्योंकि वेरिएबल के शुरू में न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं आ सकती है। ध्यान रखना अंडरस्कोर आ सकता है, तो दूसरा वाला करेक्ट है, $_hello, तो ये एक वेरिएबल बन गया, परफेक्ट वेरिएबल है। उसके बाद जो थर्ड ऑप्शन है $this, ये ठीक है, लेकिन दिस यहाँ पर एक कीवर्ड होता है, तो कीवर्ड को हम वेरिएबल नहीं बना सकते। लेकिन देखो चौथा क्या है, टी कैपिटल हो गया, ठीक है, केस सेंसिटिव है तो टी कैपिटल हो गया, तो चौथा वाला ठीक हो जाएगा, परफेक्ट। तो जो सेकंड वाला है ये एक परफेक्ट वेरिएबल है, फोर्थ वाला ये एक परफेक्ट वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल ठीक है। इसका मतलब है कि 2 और 4 ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 2 और 4 ऑप्शन मतलब कि 2 वेरिएबल हमारे ठीक है, इनको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। किस किस को, $_hello को और $THIS दिस को। स्मॉल THIS को नहीं कर सकते क्योंकि ये कीवर्ड है, स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए इसको यूज़ किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग PHP स्टेटमेंट्स विल आउटपुट हेलो वर्ड ऑन द स्क्रीन। तो हेलो वर्ड स्क्रीन पर कौन सा वाला स्टेटमेंट देगा, बताइए। हेलो वर्ड स्क्रीन पर कौन सा वाला स्टेटमेंट देगा। तो देखो इको भी इसके लिए यूज़ होता है, कीवर्ड होता है इको के अंदर ब्रैकेट के अंदर हेलो वर्ड डबल कोट के अंदर, ये प्रिंट कर देगा परफेक्टली, नो इश्यू। फिर दूसरा स्टेटमेंट है प्रिंट हेलो वर्ड, ये भी करेगा, ये भी इसका सिंटैक्स का पार्ट है। प्रिंट एफ भी करेगा, हेलो वर्ड ये भी करेगा। जो एस प्रिंट एफ है ये डिफरेंट पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो ये नहीं करेगा एक्सेप्ट फोर्थ, बाकी तीनों जो है हेलो वर्ड को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो इको, प्रिंट और प्रिंट एफ तीनों जो है हेलो वर्ड को प्रिंट कर देंगे, फोर्थ वाला एस प्रिंट एफ नहीं करेगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा, 1, 2 और 3, ठीक है। तो तीनों 1, 2 और 3 ये मिला के क्या करेंगे, हेलो वर्ड को प्रिंट कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीएचपी कोड। देखो छोटा सा पीएचपी कोड किया है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो देखो पीएचपी कोड लिखा हुआ है, एंगल ब्रैकेट स्टार्ट क्वेश्चन मार्क PHP, फिर लिखा देखो डॉलर कलर। तो कलर क्या है, एक वेरिएबल है, इसमें हमने लिखा क्या है, मैरून, इक्वल टू मैरून दे दिया। तो देखो ये एक जब डबल कोट के अंदर एक किसी वेरिएबल को, देखो यहाँ पर डेटा टाइप तो स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, इंटीजर हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ऑब्जर्व कर लेता है। तो हमने कलर को क्या दिया, मैरून। तो देखो ये मैरून जो है ये स्ट्रिंग की तरह ट्रीट होगा, और ये कैसे ट्रीट करता है, इसको एरे की तरह ट्रीट करता है। तो M का जो इंडेक्स वैल्यू होगा 0, A का, समझ रहे हैं ना, जो ये M है, M का इंडेक्स वैल्यू 0, A का 1, R का 3, R का 2, O का 3, O का 4, N का 5, ऐसे करके ये वैल्यू लेगा। तो देखो ये क्या कर रहा है, ये एरे वैल्यू प्रिंट करा रहा है, बाय डिफॉल्ट एरे बन जाएगा। तो कलर 2 को प्रिंट कराना, 2 का मतलब क्या है, 0, 1, 2, मतलब कि तीसरी वैल्यू कौन सी है, MAR, तो R वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। मैरून कलर में से कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, R वैल्यू प्रिंट होगी। तो कौन सा आंसर ऑप्शन ठीक हो जाएगा, D ऑप्शन ठीक हो जाएगा, समझ गए ना। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा 12th है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, R मतलब D ऑप्शन ठीक हो जाएगा, D ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट, D लेटर प्रिंट होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड। एक छोटा सा कोड दिया गया है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो इसका आउटपुट बताना है हमें, क्या है ये आउटपुट, देखते हैं इसका। ये स्कोर, एक वेरिएबल बनाया हमने स्कोर को हमने क्या दिया, 1, 2, 3, 4। देखो इंटीजर वैल्यू है, विदाउट कोड दी गई है, तो ये सिंगल वैल्यू की तरह ट्रीट होगी। न्यूमेरिकल वैल्यू 1, 2, 3, 4, 1234, ये वैल्यू ट्रीट होगी। फिर हमने एक और वेरिएबल लिया स्कोर कार्ड, स्कोर बोर्ड में हमने क्या किया, इसको एरे बना दिया, किसको, स्कोर को एरे, टाइप कास्टिंग कर रहे हैं, एरे में कन्वर्ट कर दिया इसको। अभी क्या कह रहा है, इको मतलब प्रिंट करना, किसको, स्कोर बोर्ड 0 को। स्कोर बोर्ड के अंदर क्या हो गया, जो स्कोर की वैल्यू वो आ गई। स्कोर की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4। अगर देखो ये स्ट्रिंग होती, डबल कोट के अंदर होती, तो ये एक सिंगल एरे बना लेता, लेकिन ये डबल कोट के बिना है, तो ये एक सिंगल वैल्यू की तरह ट्रीट होगा। इसमें एक एरे बन जाएगा ये, जिसमें एक इंडेक्स होगा, उस इंडेक्स की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी, और ये वैल्यू कितनी होगी, 1, 2, 3, 4। तो एक ही वैल्यू प्रिंट हो जाएगी पूरी, क्या, C ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर, समझ रहे ना, 1, 2, 3, 4 पूरा प्रिंट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग PHP कोड। एक छोटा सा कोड दिया गया है, इसका हमें आउटपुट बताना है। तो देखो एक वेरिएबल हमने लिया, क्या है वेरिएबल, टोटल के अंदर में लिखा, डबल कोट के अंदर 25, देन स्पेस, उसके बाद स्टूडेंट्स, ठीक है ना। उसके बाद लिया हमने मोर के आगे लिख लिया हमने 10।
अब क्या करना है, टोटल, टोटल जो वेरिएबल है वो क्या करेगा, टोटल प्लस मोर। तो टोटल कितना है, देखो 25 स्टूडेंट, तो समझ रहे हैं, देखो तो स्टार्टिंग वैल्यू किससे हो रही है, न्यूमेरिकल वैल्यू से हो रही है, तो यहीं पर ही कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो टोटल ये 25 उठा लेगा यहाँ से, इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में कन्वर्ट कर लेगा, 25 लेगा टोटल से, प्लस मोर से लेगा 10, आउटपुट कितना आ जाएगा, 35 इसका आंसर आ जाएगा। समझ ना, ये पावर है किसकी, पीएचपी की, तो 35 इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, तो 14 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 35, सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहाँ पर। समझ रहे हैं ना, यहाँ से टोटल से इसने, क्योंकि स्टार्टिंग हो रही थी किससे, 25 से, देखो अभी टोटल प्लस कर रहा है ना, बीच में प्लस करा रहा है, तो ये क्या कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू हो रही है 25 उठा लेगा यहाँ से, और 10 यहाँ से ले लेगा, दोनों को जोड़ के 35 आंसर दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, 15, विच स्टेटमेंट विल आउटपुट $X ऑन द स्क्रीन। तो देखो डॉलर का सिंबल यूज़ कर रहे हैं, डॉलर भी प्रिंट होना चाहिए और एक्स भी प्रिंट होना चाहिए। तो ध्यान रखना, डॉलर नॉर्मली जो है यूज़ होता है किसके लिए, हमें वेरिएबल के साथ इसको यूज़ करते हैं। तो हमें डॉलर को प्रिंट करना है, तो देखो डॉलर को अगर हमें एक नॉर्मल सिंबल की तरह ट्रीट करवाना है, समझ रहे हैं, तो इसके लिए एक प्रोसीजर होता है, हम एक स्लैश यूज़ कर लेते हैं, बैक स्लैश। समझ रहे हैं ना, बैक स्लैश हम यूज़ कर लेते हैं। बैक स्लैश करने से क्या होता है, बैक स्लैश करने से जो डॉलर सिंबल है वो एक नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट होगा। अगर हम डॉलर सिंबल यूज़ नहीं करते तो फिर ये क्या करता, एक्स को एक वेरिएबल की तरह ट्रीट करता। अब डॉलर एक सिंबल हो गया, एक्स एक दूसरा सिंबल हो गया, अगर हम डॉलर एक्स लिखते तो एक वेरिएबल की तरह ट्रीट होता। तो ई को फिर उसके बाद बैक स्लैश लगा दो डॉलर से पहले और एक्स लगा दो, समझ गए। तो 15 का जो है सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 16 देखते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीएचपी कोड। एक पीएचपी कोड दे रखा है, इसका आउटपुट बताना है हमें। एक वेरिएबल लिया हमने $A वेरिएबल हो गया, उसके अंदर लिखा क्लू। एक वेरिएबल ले लिया A इक्वल टू ले लिया गेट। तो क्लू और गेट, अब एक चीज़ ध्यान दो, थोड़ा सा हम इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर देखो क्या है, ये डॉट लगा रखा है, तो लिखा ना A डॉट इक्वल टू, ऐसे है ना ये, तो ये डॉट कॉन्केटिनेशन, इसको बोलते हैं डॉट असाइनमेंट। डॉट असाइनमेंट मतलब कॉन्केटिनेशन एंड देन असाइनमेंट, कॉन्केटिनेट करके असाइन करता है वैल्यू को। तो समझ रहे हो, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्लू और गेट दोनों आपस में कॉन्केटिनेट हो जाएंगे, समझ रहे हैं। तो ये क्या कर रहा है, ए को पुरानी वैल्यू को नई वैल्यू के साथ कॉन्केटिनेट करके आंसर दिखा दो, इसका मतलब है। तो इसको प्रिंट करना है ए को, तो ये प्रिंट क्या होगा, क्लू गेट, क्लू यहाँ से उठा लेगा, गेट यहाँ से उठा लेगा, दोनों को कॉन्केटिनेट कर देगा इस डॉट की वजह से। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, 16 का जो सही आंसर क्या हो जाएगा, क्लू गेट, डी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द बिलो सिंबल्स इज अ न्यू लाइन कैरेक्टर। तो न्यू लाइन कैरेक्टर, ये तो आसान क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखना है, ये \n, बी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। 17 हो गया, आगे बढ़ते हैं 18 क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पीएचपी कोड। एक छोटा सा कोड दिया गया है, हमें इसका आउटपुट बताना है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 18 देख रहे हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है, देखो यहाँ पर है कि नम एक वेरिएबल है, उसमें अंदर हमने क्या लिया, 10, एक न्यूमेरिकल वैल्यू असाइन कर दी नम को। फिर उसके बाद इको का मतलब प्रिंट किया। तो प्रिंट में देखो एक चीज़ समझो, यहाँ पर क्या है, सिंगल कोड, देखो डबल कोड और सिंगल कोड में फ़र्क होता है। यहाँ पर हमने क्या दिया, व्हाट इज़ हर एज, उससे पहले सिंगल कोड लगाया, उसके बाद देखो हमने /n न्यू लाइन, सी इज़, फिर हमने वेरिएबल लिया $num ईयर्स ओल्ड, और फिर सिंगल कोड क्लोज कर दिया। तो ध्यान रखना, जब ये सिंगल कोड लग जाते हैं ना, जब सिंगल कोड के अंदर सब कुछ आ जाता है, तो सिंगल कोड के अंदर रखी हुई चीज़ें नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट होती हैं। अगर सिंगल कोड यहाँ पर नहीं होता तो क्या होता, ये जो नंबर $num है, तो ये वेरिएबल की वैल्यू उठाता, जो /n है ये क्या करता, ये नई लाइन बनाता। लेकिन अब ये नई लाइन नहीं बनाएगा, ना ये वेरिएबल की तरह ट्रीट होगा, इनका जो ट्रीटमेंट है वो फेल हो चुका है, अब ये नॉर्मल कैरेक्टर की तरह ट्रीट होंगे। तो क्या ऑप्शन डिस्प्ले हो जाएगा, ए ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। व्हाट इज़ हर एज एंड शी इज़ $num ईयर्स ओल्ड। अगर ये सिंगल कोड नहीं होता तो $num की जगह 10 लिखा होता, उसकी एज आती। ठीक, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द कंडीशनल स्टेटमेंट्स इज आर सपोर्टेड बाय पीएचपी। तो इनमें से कौन कौन से कंडीशनल स्टेटमेंट्स पीएचपी में सपोर्टेड होते हैं। क्या इफ स्टेटमेंट होता है, यस। क्या इफ एल्स होता है, यस। क्या इफ एल्स इफ होता है, यस। क्या स्विच होते हैं, बिल्कुल। तो ये सारे ऑप्शन ही यहाँ पर ठीक होने वाले हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव स्टेटमेंट। तो सारे के सारे कंडीशनल स्टेटमेंट जो है वो पीएचपी में अवेलेबल हैं, ऑल ऑफ द। तो इफ भी है, इफ एल्स भी है, इफ एल्स इफ भी है, और इफ एल्स इफ जिसको बोलते हैं, ठीक है, हम लगाते हैं इफ, उसके बाद हम एल्स इफ, ठीक है, ये भी चलेगा यहाँ पर, स्विच स्टेटमेंट भी। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, विच ऑफ द लूपिंग स्टेटमेंट्स इज आर सपोर्टेड बाय पीएचपी। कौन कौन से लूपिंग स्टेटमेंट्स पीएचपी में सपोर्टेड होते हैं। तो देखो यहाँ पर फॉर लूप भी होता है,
वाइल लूप भी होता है, डू वाइल लूप भी होता है और फॉर ईच लूप भी होता है। तो यहाँ पर देखो सारे ऑप्शन ठीक हो जाएंगे, ऑल ऑफ द मेंशन इज करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर 20th का सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। फॉर लूप भी है, वाइल लूप भी है, डू वाइल लूप भी है और फॉर ईच लूप भी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से करके हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए। तो अगर आप देखो पीएचपी में बिगिनर्स हो, ठीक है, या कोई टेक्निकल एग्जाम दे रहे हो, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो ये क्वेश्चन डेफिनेटली जरूर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होंगे। ठीक है, तो अभी ये इसका जो पीडीएफ है मैं अपलोड कर दूंगा, आप उसको देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी के लिए चलते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।